हमारा नाम सुंदरपति। क्या मामला है कचहरी में आप आई हैं? कचहरी माने साहब हमारे पति कहीं हम जमीन के कारण मार डाली थी। राधे श्याम, विष्णु शंकर, अक्कलूट, मोहर अली। दुबे जी, रमई की पत्नी जिन्होंने आपके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज करवाया था रमई हत्याकांड में, उनका कहना है कि उनकी कोई ज़मीन है, कीमती ज़मीन है, उसको आप हासिल करना चाहते हैं। कई बार आपने प्रयास किया था, जब ज़मीन आप नहीं ले पाए तो ज़मीन के लिए आपने रमई की हत्या की। ये आरोप उनका बिल्कुल झूठा है। ज़मीन का कोई विवाद ही हमारे उनके बीच नहीं है और ना उनके पास कोई ज़मीन है, मात्र उतनी ही ज़मीन है जिसमें उनका मकान बना है। यह ज़मीन उनको पप्पू सिंह, जो वर्तमान प्रधान है, जो आज वर्तमान समय में आरोपी हैं उस घटना के, इनके पिताजी के द्वारा वो ज़मीन रमई को पट्टा दी गई थी और असंक्रमणीय भूमिधर थे। वो संक्रमणीय भूमिधर घटना के बाद हुए हैं, तो ज़मीन बैनामा लिखाने कोई प्रश्न ही नहीं था। असंक्रमणीय भूमिधर कभी ज़मीन बेच ही नहीं सकता। फिर वो क्यों कहीं ज़मीन का बात बता रहे हैं कि कोई कुछ सुनने में आ रहा है कि बताया जा रहा है कि बहराइच रोड पर गोंडा नहीं, बहराइच रोड पे जो पेपर में भी दिखाया गया, लोग कह रहे हैं बिल्कुल सरासर फर्जी है। ना उनकी बहराइच रोड पे कोई ज़मीन है, ये पेपर वालों ने गलत लिखा है पेपर में, और उनकी न ज़मीन पकड़ी में है। वो ज़मीन उतना है जिसमें उनका मकान बना है। कितनी ज़मीन होगी वो 1.5 बीघा। 1.5 बीघा में उनका मकान उसी में बना है? हाँ, आगे मकान बना है, पीछे जोत बो रही है, थोड़ा जो बचा है। तो ये संक्रमणीय कब हुई है? ये संक्रमणीय 2019 में हुई है, हत्या के 2 साल बाद। जी। तो क्या आज संक्रमणीय ज़मीन बिक्री नहीं की जा सकती? नहीं, बैनामा नहीं हो सकता है पट्टे की ज़मीन। और वो दलित थे, वैसे भी हमारे नाम बैनामा ना होता बिना परमिशन के। दलित की ज़मीन कोई सवर्ण बैनामा कैसे लिखा लेगा बिना परमिशन के? और ना कोई परमिशन का एप्लीकेशन पड़ा है किसी अधिकारी के पास। वजह तो सबको यही बता रही हैं। वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं ज़मीन का, और ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। मतलब ज़मीन वो पट्टे की ज़मीन थी, असक्रमणी थी, बिक्री भी नहीं हो सकती। जी जी, वही वजह जो आप बता रहे हैं, यही सब वजह है। हाँ, केवल आपको फंसाने के लिए। सुंदरपति हाई कोर्ट भी गई थी। हाई कोर्ट में डेट लगी है 30 नवंबर तक। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 नवंबर तक विवेचना पूर्ण करके विवेचक शपथ पत्र दाखिल करें न्यायालय में, माननीय न्यायालय में। ये जो प्रकाश में आए आरोपी हैं, कहाँ हैं फिलहाल? आरोपी, सारे आरोपी फरार हैं, और विवेचक 22 नवंबर को गए थे SC/ST जज साहब के यहाँ कुर्की का आदेश लेने, लेकिन उन्होंने उस दिन सिलेंडर एप्लीकेशन उन लोगों का पड़ गया। जज साहब ने कुर्की का आदेश नहीं दिया, रिपोर्ट खारिज कर दी विवेचक की। ये गलत था। और जबकि विवेचक ने आदेश भी हाई कोर्ट का दिखाया कि 30 नवंबर की डेट वहाँ लगी है, उससे पहले विवेचना पूर्ण करना है। तो जज साहब का जवाब था कि ये हाई कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने 1 दिसंबर की डेट लगा दी, 1 दिसंबर तक मौका दे दिया मुलजिमों को। तो किसकी सिलेंडर एप्लीकेशन पड़ी है? सिलेंडर एप्लीकेशन 3 लोगों की पड़ी है, पप्पू सिंह, गुड्डू सिंह और राजेंद्र पांडे की। उसमें भी सेशन कोर्ट में, यहाँ SC कोर्ट में 1 दिसंबर डेट लगी। 1 दिसंबर की डेट लगी है। तो जैसा कि दिखाया गया, तरफगंज की पुलिस लगातार दबिश दे रही है, इसके बावजूद। हाँ, दबिश तो पड़ रही है, लेकिन यहाँ से लोग फरार हैं, बाहर रह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो, जेल जाएं। पूरे गांव ने घटना को देखा। उस समय आपके यहाँ समारोह था, समारोह में मौजूद थे, तो गांव के लोगों ने भी गवाही आपके पक्ष में दी? गांव के लोगों ने घटना को देखा भी है। जो चश्मदीद देखे थे, उन लोगों ने विवेचक को बयान भी अपना दर्ज कराया कि हमने फला फला को मारते हुए देखा है।